Hello students, our today's topic is dispersion by a prism. So what is the dispersion first? Student, dispersion is splitting of white light into seven colors. Okay, white light is made up of seven colors. So while passing through a prism, during the refraction through a prism, okay, ray of light, the incident ray of light splits into seven colors. Okay, so this is the white light incident on a prism. So while traveling through a prism, it is splitting in seven colors. Okay, and it is refracting also. Refracting means change in speed and direction while traveling from one medium to another medium. Okay, so white light is coming, it is splitting into its constituent seven colors. Okay, so the most bending light color, the most bending light is violet light, and then इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है, वाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करती है ना, ठीक है, या आपने देखा होगा कि वाइट लाइट जब सोप बबल पे भी फॉल करती है तो वो कलर्ड दिखाई देती है. इसी तरह से जो सिंपल आपका सेंटीमीटर स्केल आप यूज़ करते हैं वो भी अगर बिल्कुल क्लीन हो ना, तो उस पर जब वाइट लाइट उससे लाइट जब पास करे तो वाइट लाइट कलर्ड बैंड्स बनाती है. ठीक है, कलर्ड बैंड्स बोल दो या स्पेक्ट्रम बोल दो. ठीक है, स्पेक्ट्रम हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं कि स्पेक्ट्रम में क्या रहती है, डिफरेंट वेवलेंथ्स की ईएम वेव्स रहती हैं. ठीक है, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन कौन रहता है, विबग्योर रहता है. ठीक है, तो विबग्योर की जो वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक लाई करती है. यानी वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो अमंग द विजिबल लाइट क्या है, मिनिमम, और रेड की वेवलेंथ जो है मैक्सिमम इन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट. विजिबल लाइट में वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो क्या है, मिनिमम. ठीक है, दिस इज 400 एक्चुअली, 400 नैनोमीटर से किसकी वेवलेंथ स्टार्ट हो रही है, वॉयलेट की. ठीक है, रेड की कहाँ तक जा रही है, 700 नैनोमीटर. ठीक है, तो 400 नैनोमीटर किसकी है, वॉयलेट की, 700 नैनोमीटर किसकी है, रेड की, और बाकी सभी कलर्स की इसी रेंज में लाई करती है. ठीक है, तो वाइट लाइट एक स्पेक्ट्रम बनाता है. अब जो स्पेक्ट्रम में ये जो कलर्स दिख रहे हैं ना वो शार्पली डिफाइंड नहीं है. ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि थोड़े से डिस्टेंस पे यहाँ जाके वॉयलेट बिल्कुल स्टार्ट खत्म हो जाएगा और इंडिगो दिखना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, होता क्या है कि वॉयलेट फेड होना स्टार्ट हो जाता है और इंडिगो क्या करेगा, अपनी जो शेड है उसको इंक्रीज करता जाएगा. ठीक है, तो कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्क्रीट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कलर का नहीं होता, और बैंड्स में नहीं होते हैं. ठीक है, कॉन्टीन्यूसली वेरी करते हैं. तो यानी हम शार्प बाउंड्री बता नहीं सकते कि वॉयलेट यहाँ से लेकर यहीं तक है. ठीक है, इसी तरह से ना शार्प बाउंड्री हम रेड की बता सकते हैं. सही है, चलो अब ये देखो, वाइट लाइट अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो कैसे जाती, लाइक दिस, है ना, वाइट लाइट कैसे जाती है, लाइक दिस, बट प्रिज्म होने की वजह से इसका पाथ चेंज होगा. तो रेड कलर देखो लीस्ट बेंड कर रहा है ना, रेड इज बेंडिंग या डेविएटेड बोल सकते हो. रेड की डेविएशन क्या है, लीस्ट है अमंग दिस सेवन कलर्स. ठीक है, और वॉयलेट क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेंड कर रहा है, वॉयलेट मैक्सिमम बेंडिंग. ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा कलर बेंड कर रहा है, वॉयलेट, और सबसे कम कौन सा कर रहा है, रेड. तो ये है डेविएशन एंगल किसका, वॉयलेट का, और ये डेविएशन एंगल किसका है, रेड का. ठीक है, डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, जैसे रेड इधर जा रही है और इंसिडेंट ये है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा, डेविएशन एंगल ऑफ रेड. ठीक है, और डेविएशन ऑफ वॉयलेट देखो, वॉयलेट अगर
पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये जा रही है ना, तो इंसिडेंट की डायरेक्शन ये, वॉयलेट की डायरेक्शन ये, तो इनके बीच में जो एंगल है, ठीक है, डेल वी, तो क्लियरली विजिबल है, डेल वी इज ग्रेटर देन डेल आर, यानी डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर इज मोर देन द डेविएशन ऑफ रेड कलर, ठीक है। चलो अब दो ग्लासेस के लिए ये सब क्वेश्चन पुट आप आपसे कर सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स बेंडिंग स्प्लिटिंग हो ही क्यों रही है, मतलब जो वाइट कलर स्प्लिट हो रहे हैं ना 7 कलर्स में, तो इस स्प्लिटिंग का रीज़न क्या है, ठीक है, कि सभी के सभी एक ही पाथ के अलोंग क्यों नहीं चल रहे हैं, या वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में क्यों स्प्लिट हुई है। तो स्प्लिट होने का एक रीज़न तो ये है कि वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, ठीक है, किससे मिलके बनी हुई है, 7 कलर्स से मिलके बनी हुई है। और 7 कलर्स में विबग्योर आपको अभी मैंने बताया सभी की वेवलेंथ क्या रहती है, अलग अलग रहती है, वॉयलेट की मिनिमम है, रेड की मैक्सिमम है, ठीक है। चलो अब जो प्रिज्म में से ये कलर्स पास कर रहे हैं ना, वॉयलेट कलर पास कर रहे हैं, ब्लू कर रहे हैं, ग्रीन कर रहे हैं, येलो कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं ना, तो जो प्रिज्म है इन सभी कलर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा। किसी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है, और किसी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ अगर मेन कलर्स ले, जैसे आई एम राइटिंग अ टेबल, फर्स्ट कॉलम इज वेवलेंथ कलर, सेकेंड इज वेवलेंथ, वेवलेंथ है नैनोमीटर में, ठीक है। फॉर क्राउन ग्लास एंड नेक्स्ट है फ्लिंट ग्लास, सेकेंड इज फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास कौन सा होता है, जिससे प्रिज्म वगैरह बनते हैं, ठीक है, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास। तो जैसे वॉयलेट कलर की अगर बात करें, वॉयलेट कलर, ठीक है, ब्लू येलो और ब्लू येलो, ठीक है, एंड देन रेड, सही है। तो वॉयलेट की जो वेवलेंथ है ना नैनोमीटर में अगर ले एग्जैक्ट 396.9 नैनोमीटर, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 400 नैनोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर, ठीक है। जो ब्लू की वेवलेंथ है वो है 486.1 नैनोमीटर, येलो की है 589.3, येलो की है 589.3, रेड की है 656.3 नैनोमीटर्स में ये वेवलेंथ है, ठीक है। तो वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली 400 से स्टार्ट होकर अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर तक जा रही है, सही है। चलो अब क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लिस्ट है, ठीक है। तो क्राउन ग्लास वॉयलेट कलर के लिए कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रहा है, 1.533, ठीक है। और उसी क्राउन ग्लास में से अगर ब्लू कलर पास करे तो कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रहा है, 1.523, सही है। उसी में से अगर येलो पास कर रहा है तो कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रहा है, 1.517। सेम क्राउन ग्लास में से अगर रेड पास कर रहा है तो 1.515, ठीक है। तो देखो ये ऑर्डर देखो, वॉयलेट टू रेड, वॉयलेट टू रेड, वॉयलेट टू रेड, वेवलेंथ क्या कर रही है हमारे पास, इंक्रीज कर रही है ना, वॉयलेट टू रेड आए तो वेवलेंथ हमारी इंक्रीज कर रही है। चलो उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा है, 1.533, ये 1.515, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो वॉयलेट टू रेड जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सेम अगर हम फ्लिंट ग्लास में देखें तो फ्लिंट ग्लास वॉयलेट को कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है, 1.663, ब्लू 1.639, ठीक है, येलो है 1.627, रेड है 1.622, ठीक है। तो अगेन वॉयलेट टू रेड जा रहे हैं, वॉयलेट टू रेड जा रहे हैं, वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ अगेन इंक्रीज कर रही है ना, वॉयलेट टू रेड जाने पे वेवलेंथ 400 से
400, 486, 589, 656.3 यानी 400 to 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लिंट ग्लास भी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर ब्लू का कम, येलो का और कम और कम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लो, एन ले लो, एन ले लो चाहे, एन क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मटेरियल का, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ क्राउन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, मटेरियल का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल is inversely proportional to wavelength of light passes through it. Also refractive index is inversely proportional, refractive index मीडियम का किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीडियम की, मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वी नो अबाउट दिस फॉर्मूला ना, n इक्वल्स टू सी बाई वी। तो n जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। सही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और बाय दिस फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का, उस मीडियम में लाइट की स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो रेड कलर के बारे में अगर बात करें तो रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या, वेवलेंथ क्या है रेड की, फॉर रेड, रेड के लिए देखो वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा, और रेड के लिए मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम शो कर रहा है, यानी इन सब में सेम क्राउन ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम शो कर रहा है ना, तो रेड के लिए रेयरर मीडियम का काम कर रहा है। जैसे क्राउन ग्लास से रेड लाइट भी पास कर रही है और वॉयलेट भी पास कर रही है, तो क्राउन ग्लास रेड को कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा रहा है, कम, और वॉयलेट को ज़्यादा, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंसर और जिसका लिए कम है वो क्या होगा, रेयरर। तो जब लाइट रेड लाइट क्राउन ग्लास से पास कर रही है तो क्राउन ग्लास उसके लिए बाकी लाइट्स के कंपैरिजन में रेयरर मीडियम का काम करेगा, तो रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो रेड जो है अमंग ऑल दिस मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल करेगी। ठीक है, रेड जो है मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल करेगी। ऑल्सो हमने अभी ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। ठीक है, हमने क्या फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम कितना आया था, साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर बाई 2। तो यहाँ से देखो ए एंगल हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, और आर भी किससे रिलेटेड है, ए से, वो भी कांस्टेंट, तो डेल एम देखो, डेल एम मीडियम में जो डेविएशन एंगल है वो किससे रिलेटेड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो रेड की अगर बात करें तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो डेविएशन भी क्या होगा, कम, इसीलिए जो बेंडिंग होती है ना, अभी बताया आपको, इस 7 कलर्स में स्प्लिट हुआ, तो रेड लीस्ट बेंड करता है, रेड क्या कर रहा है, लीस्ट बेंड कर रहा है। तो लीस्ट बेंड करने का रीज़न यही है कि रेड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, बाकी लाइट वेवलेंथ के कंपैरिजन में रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ठीक है, तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने से डेविएशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये रीज़न रहता है। ठीक है, वॉयलेट की अगर बात करें तो वॉयलेट की वेवलेंथ, वॉयलेट की जो वेवलेंथ है, वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है, ये वेवलेंथ थी ना, वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है, कम, वॉयलेट की वेवलेंथ कम, तो क्राउन ग्लास उसको ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा, वेवलेंथ कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, तो यानी कि वॉयलेट के लिए क्राउन ग्लास एज अ डेंसर मीडियम काम करेगा, डेंसर मीडियम काम करेगा तो स्पीड विल डिक्रीज। ठीक है, ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो मतलब डेविएशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए जो वॉयलेट है वो सबसे ज़्यादा बेंड होता है 7 कलर्स पे। ज़्यादा बेंडिंग क्यों है, डेल एम क्यों ज़्यादा है वॉयलेट का, क्योंकि उसका एन ज़्यादा है, एन ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, एन ज़्यादा होने से क्या होगा, डेविएशन ज़्यादा रहेगी। ओके, सो ये रीज़न रहता है कि डिफरेंट कलर डिफरेंट एंगल और डेल एम क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे रिलेटेड है, डेल एम से रिलेटेड है। ठीक है,
तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका डेलम ज़्यादा, जिसको मीडियम ज़्यादा कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है उसका डेलम भी कम होता है, ठीक है। और रेड की वेवलेंथ ज़्यादा, और रेड के लिए क्राउन ग्लास किसकी तरह काम कर रहा है, रेयर की तरह काम कर रहा है, रेयर की तरह काम कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम, तो डेलम भी क्या हो जाएगा, कम। थैंक यू।